आज हम सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज 26 जनवरी 1950 को हमारा देश एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश बना था। 1950 26 जनवरी को ही हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। तो आइए आज के ही दिन नहीं बल्कि हर दिन गर्व करें कि हम भारतीय हैं। मैं यहाँ इस महापर्व के लिए अपने विचार आपसे साझा करना चाहूँगी और सच मानिए किसी भी भारतीय के लिए इस विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना बड़े ही गर्व की बात है और वो गर्व मैं आज महसूस कर रही हूँ। इस महापर्व जो पर्वों का पर्व है, महापर्व है, उसकी खुशी को और पर्वों के मुकाबले हम दर्शाने में खुशी बहुत है। हम लोगों को हम बहुत खुश होते हैं इस त्योहार को मनाते हुए, लेकिन हम दर्शाने में इतने हिचकिचाते क्यों हैं? क्यों ये पर्व एक सीमित दायरे में सिमट कर रह गया है? क्यों ये पर्व एक शिक्षण संस्थान, सरकारी दफ्तर, ऑफिसेज में मनाया जाता है? क्यों ये घर घर में इसका समारोह का समापन क्यों नहीं होता है? जो हमारे जांबाज देशभक्तों के त्याग, बलिदान और शौर्य की अमिट गाथा अपने में समेटे हुए है, उनके उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास अपने घरों में हम अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं साझा करते हैं? क्यों नहीं उन्हें बताते हैं कि जिस खुली हवा में हम आज सांस लेते हैं, आजाद भारत में हम रहते हैं, उसमें न जाने कितने वीरों ने, कितने जांबाज योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी। तो मैं ये कहना चाहूंगी, आइए लहराइए अपने घरों के मस्तक पर, ललाट पर ये पावन तिरंगा और अपने परिवार सहित घर में करें ध्वजारोहण और इस पाक पावन तिरंगे के नीचे खड़े होकर गाइए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और सुनाएं अपने बच्चों को उन वीर क्रांतिकारियों के बारे में जिनकी गाथा आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। बताइए उनको क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय के बारे में, जिन्होंने हंसते हंसते आजाद भारत बनाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उसकी आहुति चढ़ा दी। सरहद पर हर सेनापति को, हर जाबाज सिपाही को कि आप भी उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं। जरूरी नहीं कि आप सेना में भर्ती होकर ही देश की सेवा कर सकते हैं। आप एक सच्चे, अच्छे, कर्मठ योद्धा, समाज सेवी बनकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। हमें अपने देश को एक विकसित, स्वच्छ, सफल राज्य बनाना होगा, सफल देश बनाना होगा। जिस तरह और त्योहारों पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि होली पर गुंजिया की महक खुशबू फैला देती है, ईद पर सेवैयां अपना रस घोल देती हैं, तो इस त्योहार पर क्यों कंजूसी, क्यों मिठाइयों में हम कमी? तो बनाइए अपने घर में कुछ मिठाइयाँ, कुछ पकवान, कुछ तरह तरह के व्यंजन और खिलाइए एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए। जय गणतंत्र, जय भारत, वंदे मातरम। हर चीज़ हमारे संगीत के बिना कुछ अधूरापन लगता है, उसी प्रकार देशभक्ति भी हमारे कुछ गीतों में इस तरह रची बसी है कि उनको सुनकर हमारी रग रग में जोश आ जाता है। तो मैं कहते हैं सिनेमा समाज का दर्पण होता है और प्रारंभ से ही, शुरू से ही सिने जगत के कलाकारों ने देशभक्ति के विषय पर समय समय पर भारतीयों के मन में एक अलग जगाई है, एक जोत जलाई है। मैं यहाँ पे सिनेमा जगत के एक बहुत ही दिग्गज कलाकार, मशहूर अभिनेता, अगर उनका नाम ना लूँ तो ये देशभक्ति हमारी कुछ कमी सी लगेगी, कुछ अधूरापन लगेगा। जिनको सिर्फ एक लाइन से मैं डिफाइन करूं, उनको एक परिभाषित करूं, तो उनका एक गीत था, जिस चोले को पहन शिवाजी, खेले अपनी जान पर दे बसंती चोला। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ सिनेमा जगत के कलाकार भारत कुमार, जिन्हें सिनेमा जगत का भारत कुमार कहा जाता है, मनोज कुमार जी के बारे में। उनका जिक्र ना करें तो हमारी कुछ देशभक्ति भी अधूरी ना रह जाए कहीं। वो सिनेमा जगत के इतने दिग्गज कलाकार हैं कि उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया, देशभक्ति फिल्मों का, और उनके संगीत
हमारी रग रग में आज भी जोश भर देता है। और बड़े ही तरीके से, बड़ी बखूबी से उन्होंने विश्व को एक फिल्म के द्वारा समझाया, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। शहीद फिल्म पूरब और पश्चिम, सरदार भगत सिंह के रोल को शहीद में इस तरह से जीवंत किया कि आज भी वो फिल्म देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम हिल जाते हैं कि इस तरह के क्रांतिकारी हमारे देश में थे। फिर लाल बहादुर शास्त्री श्री हमारे प्रधानमंत्री जी जब एक बार उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान पर एक फिल्म बनाएं आप। तो ये टॉपिक लेकर, इस शीर्षक को लेकर उन्होंने फिल्म बनाई, जिसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। उसका गीत, संगीत, पटकथा इतनी संवेदनशील बनी लोगों के लिए कि लोगों को क्या कहते हैं, मैं आपको इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उनकी इस गीत के इतने फेमस हुए कि आज के दिन वो गीत ना बजे तो ये हमारा त्योहार भी अधूरा माना जाता है। जब चलते हैं इस धरती पे हर ममता अंगड़ाइयाँ लेती है। भगवान उनको एक लंबी आयु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे, यही मेरे लिए, उनके लिए मैं अपने प्रार्थना करती हूँ। तो आइए एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूंगी कि आए प्रतिज्ञा करें कि वीरों के इस जांबाज बलिदान को हम यूं व्यर्थ ना जाने देंगे। जाति, धर्म और भेदभाव से उठकर एक नया समाज बनाएंगे, एक नया भारत बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। शुक्रिया। सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरम्।